हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज जानते हैं कि आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ सेशंस में हम ओल्डर चिल्ड्रन ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में उनके बारे में बहुत सारी जानकारी लेते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिसिप्लिन का रोल देखा कि मॉरल डेवलपमेंट जो बच्चों के अंदर इस पीरियड के दौरान होती है उसमें डिसिप्लिन का क्या रोल है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन से एसेंशियल बातें हैं जो डिसिप्लिन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ डिसिप्लिन फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, जिससे बच्चे के अंदर डिसिप्लिन को डेवलप किया जा सके और वो डिसिप्लिन का मतलब अच्छे से समझ सकें। तो आज का टॉपिक है एसेंशियल ऑफ discipline for older children. I hope that will be remain in the session till the end to get the whole information. And please, if you not subscribe my channel till yet, please subscribe it to get these kind of exciting and interesting educative videos later on also. So let us begin with the session. So there are four essentials we are talking today in the session. So first of all, it is the aid in building a moral code. So what is the first essential of discipline? That is aid in building a moral code. It is what is the aid we can able to build a moral code in the children. So in the case of older children, if we are talking, the teaching of right and wrong should emphasize the reasons why certain patterns of behavior are acceptable and while others are not. तो अगर हम ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी हम उनको सिखाते हैं, टीच करते हैं राइट एंड रॉन्ग के बारे में, वो रीजंस के साथ हमको बताना होगा जिससे वो जान पाएं और उस हिसाब से कुछ सर्टेन या पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स वो कर सकें जो कि एक्सेप्टेबल हो। वो ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स को वो करें और जो नॉन एक्सेप्टेबल हो वो ना करें। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो वो हमको उनको टीच करना पड़ेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और विद रीजंस कि ऐसा क्यों करना चाहिए। And it should be directed towards helping the child broaden specific concepts into more generalized abstract ones. तो इससे क्या होगा कि ये एक बच्चों को एक डायरेक्शन देगा जिससे हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा ब्रॉडन करेगा और मोर जनरलाइज्ड करेगा, जिससे वहाँ और एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सिचुएशन, हर एक कह सकते हैं हम समय पढ़ने पर वो राइट एंड रॉन्ग का उसको ज्ञान हो और उस मोरालिटी के साथ वो अपना डिसीजन ले पाए और अपने मोरालिटी के साथ वो बिहेव करे। नेक्स्ट, अगर हम एसेंशियल्स की बात करें ऑफ डिसिप्लिन, तो दैट इज रिवॉर्ड्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल। रिवॉर्ड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रेज, या फिर बच्चे को किसी प्रकार का स्पेशल ट्रीट फॉर हैंडलिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन वेल। जब भी कोई भी बच्चा खास करके ओल्डर चिल्ड्रन अगर कोई अच्छा या डिफ़िकल्ट काम करते हैं तो उनको एटलीस्ट एप्रिसिएशन और प्रेज के रूप में रिवॉर्ड देना चाहिए। कुछ उनके लिए स्पेशल ट्रीट ऑर्गेनाइज कर देनी चाहिए विच हैव अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल वैल्यू इफ दे शो चिल्ड्रन दैट दे हैव बिहेव करेक्टली, एंड दे ऑल्सो मोटिवेट चिल्ड्रन टू रिपीट द अप्रूव्ड बिहेवियर। तो ये क्या करता है, ये बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिससे कि जब बच्चे कोई भी अपना गुड बिहेवियर करते हैं और अच्छे से मतलब कोई भी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो ये उनको एक तरह का बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है और ये अंदर से उनको मतलब इच्छा हो जाती है और रिपीटेड वो करते हैं वही सेम अप्रूव्ड बिहेवियर जो उन्होंने किया, जिसके कारण उनको प्रेज या फिर स्पेशल ट्रीट या फिर एप्रिसिएशन एज अ रिवॉर्ड
प्रोवाइड किया गया, तो वही बिहेवियर, वही एक्शन वो रिपीट करते हैं, उसी प्रकार से वो शो करते हैं। तो इस तरह से उनका मतलब जो भी बिहेवियर पैटर्न होता है वो बहुत मॉरलिटी के साथ आगे बढ़ता है, बिकॉज दे बिहेव वेरी करेक्टली। हाउएवर इफ दे आर टू बी इफेक्टिव, रिवॉर्ड्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट। लेकिन रिवॉर्ड्स को अगर बहुत इफेक्टिव बनाना है तो कोई भी जो रिवॉर्ड हम बच्चे को दे रहे हैं वो बच्चे के एज और लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। द रिवॉर्ड मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड्स एज एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम एसेंशियल की बात करें तो दैट इज पनिशमेंट। Like rewards, punishment must be developmentally appropriate and administered fairly. तो जो भी जैसे कि रिवॉर्ड्स है उसी तरह से पनिशमेंट भी होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो समहाउ गुड एसेंशियल ऑफ डिसिप्लिन। तो जैसे कि रिवॉर्ड के ही तरह जो भी ये पनिशमेंट होता है उसको डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट और फेयरली एडमिनिस्टर करना चाहिए बच्चे के साथ। अदरवाइज नहीं तो इट में अराउज रिसेंटमेंट ऑन द चाइल्ड्स पार्ट, नहीं तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर रिसेंटमेंट पैदा कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। पनिशमेंट मस्ट ऑल्सो मोटिवेट द चाइल्ड टू कंफर्म टू सोशल एक्सपेक्टेशंस इन द फ्यूचर। पनिशमेंट भी कहीं ना कहीं बच्चे को मोटिवेट करता है, जिससे कि वो कोई भी जो फ्यूचर में उससे सोशल एक्सपेक्टेशंस रखी जाए उसको वो कंफर्म करे, माने और उसी हिसाब से बिहेव करे। तो इट इज़ ऑल्सो essential of discipline in older children. नेक्स्ट एंड लास्ट अगर हम एसेंशियल की बात देखें तो दैट इज कंसिस्टेंसी। गुड डिसिप्लिन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो किसी भी चीज़ को अगर हम कंसिस्टेंट रखेंगे तो उसकी मजबूती अपने आप बढ़ जाती है और वो इन प्रैक्टिस और हमारे नेचर और उसमें अच्छे से हैबिट में शामिल हो जाता है। तो जो गुड डिसिप्लिन होती है उसको हमेशा कंसिस्टेंसी में बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ राइट टुडे इज़ राइट टुमारो एंड द नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे के साथ आज किसी बात पे उसको कोई बात बताए कि इट इज़ अ राइट थिंग और कल देखे तो हम अपने उस चीज़ से, उस मोटिव से जो हमने उसको सीख दी उससे हट गए और उसको रॉन्ग या उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, फिर नेक्स्ट डे कुछ और डिसीजन ले लिया उसी बात पे लेके। तो क्या होता है, बच्चे का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हिल जाता है। द चाइल्ड बिकम्स कंफ्यूज्ड कि आज जिसको इन्होंने राइट बोला कल वही चीज़ रॉन्ग हो गई। तो हमेशा अगर कोई चीज़ आज सही है तो वो कल भी सही होनी चाहिए, और इवन एनी टाइम इन द कमिंग फ्यूचर वो बात हमेशा राइट है तो राइट ही होनी चाहिए फ्यूचर में भी। अ रॉन्ग एक्ट should receive the same punishment every time it is repeated। और अगर किसी गलत चीज़ के लिए, अगर किसी रॉन्ग एक्ट के लिए बच्चे को आप आज पनिशमेंट दे रहे हैं तो सेम टाइम इन एवरी टाइम इन द फ्यूचर ऑल्सो अगर सेम गलती, सेम रॉन्ग एक्ट बच्चा रिपीट कर रहा है तो उसको सेम पनिशमेंट आपको फ्यूचर में भी देनी है। एंड अ राइट एक्ट के लिए सेम रिवॉर्ड। आज अगर उसने कोई सही तरीका अपनाया है जिसके लिए उसको रिवॉर्ड मिला है, तो अगर वही चीज़ वो आगे भी रिपीट करता है, करेक्ट एक्ट करता है, मोरालिटी के साथ बिहेव करता है, आपके समझाने पे वो समझ के सही चीज़ों के तरफ आगे बढ़ता है, तो जो रिवॉर्ड आपने आज दिया है वही रिवॉर्ड उसको फ्यूचर में एनी टाइम भी वो करेक्ट एक्ट कर रहा है उस तरीके का, तो आपको वही सेम रिवॉर्ड। तो पनिशमेंट और रिवॉर्ड जो आज है सही या गलत के लिए वही कल भी होना चाहिए और वो आने वाले किसी भी समय में सेम होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ गुड डिसिप्लिन मैनर इन द चाइल्ड। तो किसी के लिए भी अगर डिसिप्लिन को हमें अगर डेवलप करना है तो इट शुड बी इनकंसिस्टेंट। What is right today is right in the future also, the next day and the later coming days। और अगर जो कोई रॉन्ग है एक्ट उसके लिए आज पनिशमेंट है तो वो भी कल भी
सेम रॉन्ग एक्ट के लिए हम सेम पनिशमेंट भी देंगे। तो इस तरह से हम जान पाए कि डिसिप्लिन को डेवलप होने के लिए या बच्चों के अंदर उसका महत्व समझने के लिए और मॉरलिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या एसेंशियल्स ज़रूरी होते हैं, तो आज हमने इस सेशन में जाना। आई होप यू गेट द गुड इन्फॉर्मेशन विद दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get the notification later on also and get all these videos very easily on my channel. And and thank you very much for watching my video till the end, and I'll be come back with the next good session for you. And till then, please take care of yourself. Bye bye.